अच्छा, क्या कभी सोचा है कि ये जो मल्टीवर्स का आइडिया है, मतलब बहुत सारे ब्रह्मांडों वाला, जो आज हमें कितना मॉडर्न लगता है, असल में हजारों साल पहले ही किसी ने सोच लिया था। आज हम ना मॉडर्न साइंस और पुराने दर्शन के बीच की इसी कमाल की कड़ी को जोड़ने वाले हैं। तो चलिए जरा इस सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, जो आजकल फिल्मों में, साइंस में हर जगह छाया हुआ है, क्या ये सच में नया है या फिर इसकी जड़ें, इसकी कहानियां हमारे बहुत पुराने अतीत में कहीं छुपी हुई हैं? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये मॉडर्न मल्टीवर्स थियरी है क्या चीज। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये थियरी मानती है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। इसके अलावा भी न जाने कितने अनगिनत यूनिवर्स मौजूद हो सकते हैं जो हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। और ये आज की फिजिक्स की दुनिया का, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही एक्साइटिंग आइडिया है। और यहीं से ना कहानी में एक बहुत मजेदार ट्विस्ट आता है। ये आइडिया जो हमें इतना नया लगता है, असल में हजारों साल पुराने एक ग्रंथ में भी मिलता है। तो चलिए उठाते हैं इस पुराने रहस्य से पर्दा। ये जो श्लोक है, ये भगवद गीता से है और इसका मतलब बहुत गहरा है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक छोटे से हिस्से से, एक अंश मात्र से पूरे के पूरे ब्रह्मांड को संभाला जा सकता है, तो ये किस असीम शक्ति की तरफ इशारा है। एक ऐसी शक्ति जो न जाने कितने ही ब्रह्मांडों को एक साथ थाम सकती है। बस यहीं से हमारी ये जो खोज है ना, वो और भी रोमांचक हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले गीता में जो बहुत सारी दुनियाओं की बात की गई है, उस कमाल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पर देखिए, गीता एकदम साफ साफ कई लोकों का जिक्र करती है। लोक यानी कि अलग अलग दुनियाएं, जो एक बहुत बड़ी कॉस्मिक सिस्टम का हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ एक दुनिया की बात नहीं हो रही, बल्कि अस्तित्व के, एग्जिस्टेंस के कई अलग अलग लेवल्स की बात हो रही है, जो एक ही समय पर मौजूद हैं। अब सोचिए, ये जो समानता है, ये कितनी हैरान करने वाली है। एक तरफ मॉडर्न साइंस पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रही है और दूसरी तरफ गीता कई लोकों के बारे में बता रही है। मतलब दोनों ही आइडियाज एक से ज्यादा रियलिटीज होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। है ना एक शानदार वैचारिक तालमेल? अच्छा, तो अब एक और सवाल मन में आता है, क्या ये जो यूनिवर्स हैं, ये हमेशा से थे या फिर इनका भी कोई लाइफ साइकिल होता है? चलिए इनके इस साइक्लिकल नेचर को समझते हैं। देखिए, जैसे मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में बिग बैंग से यूनिवर्स के जन्म की बात होती है और बिग क्रंच से उसके खत्म होने की थ्योरी है, बिल्कुल वैसे ही गीता भी सृजन और प्रलय के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र के बारे में बताती है। एक ऐसा साइकिल जिसमें यूनिवर्स बार बार बनते हैं और फिर मिट जाते हैं। और पता है यह साइकिल कितना लंबा होता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। गीता के हिसाब से ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन हमारे 4.32 बिलियन यानी कि 432 करोड़ सालों के बराबर होता है। सोचिए, ये टाइम का एक ऐसा स्केल है जो हमारी कल्पना से भी कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सारे यूनिवर्स सामने आते हैं, मतलब उनका सृजन होता है। और जैसे ही उनका दिन खत्म होता है तो सब कुछ वापस अपने ओरिजिनल सोर्स में, अपने मूल स्रोत में समा जाता है और एक नए साइकिल के शुरू होने का इंतजार करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये जो इतना बड़ा कॉस्मिक खेल चल रहा है, इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या ये सब कुछ बस अपने आप हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चेतना, कोई कॉन्शियसनेस काम कर रही है? इसका जवाब हमें गीता में मिलता है। गीता के अनुसार एक परम चेतना है, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसकी देखरेख में ये सब कुछ हो रहा है। और ये शक्ति सिर्फ हमारी यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं है, नहीं, बल्कि ये सभी ब्रह्मांडों में एक साथ, एक ही समय पर इस अनंत क्रिएशन को चला रही है। और पता है, ये आइडिया मॉडर्न फिजिक्स के ऑब्जर्वर या दृष्टा वाले कॉन्सेप्ट से कितना मिलता जुलता है, जहां देखने वाला उस चीज से अलग होता है जिसे वो देख रहा है। बिल्कुल वैसे ही गीता की ये परम चेतना भी टाइम और स्पेस से परे है और इस पूरे कॉस्मिक ड्रामा को बिना उससे प्रभावित हुए बस देखती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी ये कमाल की सिमिलैरिटीज देखी हैं, उन्हें एक साथ रखकर इस पूरी बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल इन समानताओं को एकदम साफ कर देती है। देखिए, मॉडर्न साइंस का मल्टीवर्स गीता के अनेक लोकों से मिलता है। पैरेलल यूनिवर्स का आइडिया ब्रह्मलोक या स्वर्ग जैसे अलग अलग लोकों जैसा ही है। बिग बैंग के साइकिल सृजन प्रलय के चक्रों की याद दिलाते हैं और कॉस्मिक ऑब्जर्वर का जो कॉन्सेप्ट है, वो परम चेतना के विचार से जुड़ता है। लेकिन हाँ, यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हम यहां पर आइडियाज की तुलना कर रहे हैं,
कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे रहे। भगवत गीता आखिर एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, कोई साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं। लेकिन फिर भी इन दोनों के विचारों में जो ये समानता है वो सच में कमाल की है। तो अगर हम इसे समेटें तो गीता की जो कॉस्मिक विजन है वो एक बहुत बड़ी, एक विशाल तस्वीर हमारे सामने रखती है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें अनगिनत दुनियाएं हैं जो जन्म और मृत्यु के कभी न खत्म होने वाले चक्रों में घूम रही हैं, और इन सब के ऊपर, इन सब से परे एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो सब कुछ देख रही है। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जब हम साइंस के जरिए यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं, तो क्या ये जो पुराने दर्शन हैं, ये हमें हमारी अपनी जिंदगी के, हमारे अस्तित्व के गहरे मतलब को समझने का कोई नया रास्ता दिखा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?